शाम के करीब 6 बज रहे थे। अभिषेक और प्रिया दोनों की अभी शादी हुई थी, इसलिए वो हनीमून से वापस घर जा रहे थे। अभिषेक, हमें आज नहीं आना चाहिए था। हाँ, हम लोग 2-4 दिन और रुक सकते थे, लेकिन कल मेरी जरूरी मीटिंग है इसलिए। लेकिन अगली बार पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आऊंगा। अभिषेक इतना कह ही रहा था कि तभी अचानक कार से एक चमगादड़ जोर से टकराती है। गाड़ी पूरी तरह डिसबैलेंस हो जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। दोनों की धड़कनें और सांसें तेज चल रही थीं। अभिषेक गाड़ी से बाहर निकलता है। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गाड़ी का बोनेट पूरी तरह टूट गया है। कोई मैकेनिक देखना पड़ेगा। इस सुनसान जंगल में मैकेनिक कहाँ होगा? हाँ, लेकिन यहाँ बैठ भी तो नहीं सकते। कल सुबह ऑफिस भी पहुँचना ज़रूरी है। तुम यहीं रुको, गाड़ी अंदर से लॉक कर लो। मैं देखता हूँ आसपास कोई गैराज या घर हो। इतना कहकर अभिषेक गैराज ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। वो तुरंत उस घर की तरफ बढ़ता है। क्या पता यहाँ कोई मदद मिल जाए। अभिषेक धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। घर बिल्कुल जर्जर हालत में था। टूटी हुई खिड़कियाँ, दरवाजे का पेंट उखड़ा हुआ और अंदर से हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। अभिषेक ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा जोर से बोला, हेलो, कोई है? हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें मदद चाहिए। अचानक दरवाज़ा अपने आप चर्रर्र की आवाज़ के साथ थोड़ा सा खुल गया। अभिषेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से अंदर कदम रखता है। अंदर पुरानी लकड़ी की गंध, दीवारों पर धूल जमी हुई तस्वीरें और एक कोने में जलता हुआ लैंप। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, गहरी काली आंखें और अजीब सी मुस्कान। अभिषेक हकलाते हुए बोला, जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। मैकेनिक? इस जंगल में? यहाँ तो कई सालों से कोई नहीं रहता। अभिषेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत बोला, लेकिन ये घर, ये रोशनी। बूढ़ा आदमी और पास आता है। रोशनी तो हर उस चीज में होती है जो किसी को यहाँ खींच लाती है। तभी अचानक बाहर से प्रिया की चीख सुनाई देती है। अभिषेक का दिल बैठ जाता है। वो तेजी से बाहर भागता है, लेकिन बाहर पहुंचकर वो जो देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार वहां थी ही नहीं, ना कार ना प्रिया, सिर्फ सड़क पर पड़े कांच के टुकड़े और जंगल के अंदर जाती हुई खून की हल्की लकीर। पीछे से वही भारी आवाज फिर गूंजती है, अब खेल शुरू हुआ है। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। वो खून की लकीर का पीछा करते हुए जंगल के अंदर भागा। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे, जैसे कोई अनदेखी चीज उनके बीच घूम रही हो। कुछ दूर जाने पर उसे वही कार दिखाई दी, लेकिन वो उल्टी पड़ी थी और उसके चारों तरफ काले साए मंडरा रहे थे। अभिषेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई, अभिषेक, मुझे बचाओ। वो आवाज़ कार के अंदर से आ रही थी। अभिषेक ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर प्रिया बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। प्रिया, उसने राहत की सांस ली। प्रिया ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, लेकिन वो प्रिया नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, मुंह के कोनों से खून बह रहा था और चेहरा एक अजीब सी डरावनी मुस्कान में खिंचा हुआ था। वो अचानक फुसफुसाई, ये जंगल हमारा है। जो भी शादीशुदा जोड़ा यहाँ आता है कभी वापस नहीं जाता। अभिषेक पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं था। उसका शरीर धुएं की तरह बदल रहा था, चेहरा सड़ चुका था, आंखें आग की तरह लाल। वो गूंजा, सालों पहले
इसी जंगल में मेरी दुल्हन की मौत हुई थी और तब से हर नई दुल्हन मेरी दुल्हन बनती है। अचानक पूरा जंगल चीखों से भर गया। पेड़ों से लटके साए हिलने लगे। प्रिया या जो भी था धीरे धीरे कार से बाहर निकली। अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। अभिषेक, तुम उसे बचा नहीं सकते। अभिषेक भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही घर दिखाई देने लगा। जंगल जैसे बदल रहा था, रास्ते गायब हो रहे थे। उसकी सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ, और फिर अचानक सब कुछ शांत। सुबह की रोशनी जंगल में फैल चुकी थी। सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। लोग आपस में बात कर रहे थे। एक पुलिस वाला बोला, फिर एक नया जोड़ा, हर साल यही होता है। कैमरा धीरे धीरे जंगल की ओर जाता है और पेड़ के पीछे खड़ी एक नई दुल्हन की परछाई दिखाई देती है। उसके पास वही बूढ़ा खड़ा है। वो प्रिया है। उसकी आंखें पूरी काली और वो मुस्कुरा रही है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।